हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एवरेज के प्रश्नों की और ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, 3 क्रमांगत प्राकृत संख्याओं का योग 57 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 57। क्या दे रखा है दोस्तों, योग दे रखा है 57। ठीक है, और आपको एक बात अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। देखिए, 3 संख्याओं का योग है कितना, 57। अगर आप इस 57 में 3 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 एक कम 3, 2 बचेगा 27, 3 निमे का 27। जितनी बार जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों आपका औसत। ठीक है, आप क्या करेंगे, संख्याओं से डिवाइड करेंगे योग में, तो आपको औसत पता चलेगा। क्या पता चलेगा, औसत। अगर आप संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे औसत में, संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, औसत कितना है 19। जब औसत में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पता चलेगा, योग। तो 19 त्रिक का कितना होता है, 57। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, योग में डिवाइड देने से औसत पता चलता है और औसत में मल्टीप्लाई करने से योग पता चलता है। बात क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गई। अब देखिए क्या कहा गया आपको, संख्याओं का योग दे रखा है 57। तो हमें क्या करना है, औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, जितनी संख्या उतने से डिवाइड दे दो। 3 संख्या तो 3 से हम डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा, 19 बार जाएगा। क्लियर है, कितनी बार जाएगा, 19 बार। तो आपका औसत कितना निकल के आ गया दोस्तों, औसत आपका निकल के आ गया 19। तो संख्या कैसी है दोस्तों, 3, 1 2 3 संख्याएं, और आपका औसत कितना है 19। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, हमेशा जो औसत होता है वो होता है आपकी बीच वाली संख्या। तो यहाँ पर बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 19। 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं में बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 19। औसत हमेशा बीच वाली संख्या होता है। अब संख्या कैसी है, क्रमांगत। क्रमांगत का मतलब होता है लगातार। तो 19 के बाद में क्या आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। 19 से पहले क्या आ जाएगा, 18। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछ रहा है बीच वाली संख्या क्या होगी। तो बीच वाली संख्या तो 19 हो जाएगी। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बात आगे समझ में। अगर छोटी संख्या पूछता तो 18 आंसर, बड़ी संख्या पूछता तो 20 आंसर। कभी कभी क्या पूछता है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग पूछ लेता है, तो दोनों का योग कर देंगे। कभी कभी सबसे छोटी और सबसे बड़ी का गुणनफल पूछ लेता है, तो दोनों का गुणा कर देंगे। अंतर पूछ लेगा छोटी बड़ी संख्या का, दोनों का अंतर कर देंगे। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में बात अच्छे तरीके से आ गई होगी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, 3 क्रमांगत प्राकृत संख्याओं का योग 66 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। 3 संख्याओं का योग कितना है, 66। तो हम क्या करेंगे, अगर योग में संख्या से डिवाइड दे देंगे, कितनी संख्या है, 3। योग में संख्या से डिवाइड देंगे, क्या पता चलेगा, हमें औसत पता चलेगा। ठीक है, तो 3 से डिवाइड दूंगा, 3 दूने का 6, 3 दूने का 6। ये क्या पता चला हमें दोस्तों, औसत। और औसत ही हमारा क्या होता है दोस्तों, बीच वाली संख्या। हमेशा याद रखना, औसत ही हमारा हमेशा बीच वाली संख्या होता है। कितनी संख्याओं की बात हो रही है, 3 संख्याओं की। तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या। औसत ही हमारा क्या होता है, बीच वाली संख्या। प्राकृत संख्याएं, तो देखिए 22 के आगे क्या आएगा, 23 आ जाएगा, और 22 से पहले क्या आ जाएगा, 21। आपसे क्या पूछा गया, सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, 23 है। ये आपका आंसर हो जाएगा 23। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में 23 दे रखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, सबकी समझ में प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 3 क्रमांगत विषम संख्याओं का योग 147 हो, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। बीच वाली संख्या जो औसत होता है दोस्तों, वही बीच वाली संख्या आपको पता है वही होता है। तो हमें क्या निकालना है, औसत। देखिए योग कितना है, 147। तो हम क्या करेंगे, अगर योग में संख्या से डिवाइड करेंगे तो औसत पता चलता है, और औसत ही हमारा क्या होता है, बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या पूछी है तो हमारा औसत ही हमको निकालना है। 3 संख्या तो 3 से डिवाइड कर देंगे योग में, औसत पता चलेगा। 3 चौके 12, 2 बचेगा 27, 3 निमे का 27। 49 क्या आ गया दोस्तों, हमारा औसत आ गया। और औसत ही क्या होता है, हमेशा बीच वाली संख्या। अब देखिए जब 3 संख्याओं की बात है, तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, ये औसत ही हमारा क्या होता है, बीच वाली संख्या। तो औसत ही हमारा आंसर हो गया, ये कन्फर्म है। लेकिन क्लियर कर देते हैं, 49 क्या हो गया हमारा, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होता है, तो ये बीच में आ गया।
कैसी संख्याओं की बात कही गई है? विषम की। तो 49 के आगे विषम संख्या क्या आ जाएगी? 51। और 49 से पहले विषम क्या आ जाएगी? 47। अब लगातार संख्या नहीं है, अब विषम संख्याओं की बात कही गई है, तो आगे आने वाली संख्या भी विषम होगी और पीछे वाली संख्या भी विषम होगी। लेकिन हमसे तो बीच वाली संख्या पूछा था, वही आंसर हो गया। अगर बड़ी संख्या पूछता तो 51 आंसर, छोटी पूछता तो 47। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, 3 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? योग आपके पास दे रखा है कितना? 24। संख्याएं कितनी है? 3। 3 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा? 3 अट्ठे 24। औसत निकल के आया कितना? औसत निकल के आया दोस्तों आपका 8। औसत ही बीच वाली संख्या होती है। टोटल संख्या कितनी है? 3। 1 2 3 संख्या ले लो, औसत ही बीच वाली संख्या होती है, तो बीच में तो आपका 8 आ जाएगा। कैसी संख्याओं की बात कर रहा है? अब सम संख्याओं की बात कर रहा है। 8 भी एक सम संख्या है, तो 8 के बाद सम संख्या क्या हो जाएगी? 10। 8 से पहले क्या हो जाएगी? 6। आपसे क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटा कौन है दोस्तों? आप कहेंगे 6 है, तो 6 आपका आंसर हो गया, पहला ऑप्शन। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहे होंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, 4 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए योग आपके पास कितना है? योग है 20। संख्याएं कितनी है? 4। तो 4 से हम योग में डिवाइड करेंगे, औसत पता चलेगा कितनी बार जाएगा? 5 बारी। तो 5 क्या हो गया दोस्तों? आपका औसत हो गया। 5 क्या हो गया? औसत। और औसत ही क्या होती है? हमारी बीच वाली संख्या। अब देखिए कितनी संख्याओं की बात है? 4 की संख्याओं की। तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या। और कैसी संख्याओं की बात है? सम संख्याओं की। अब देखिए सम संख्याओं की बात कर रहा है, और जो औसत निकल के आया है बीच वाली संख्या, वो सम नहीं है, विषम है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ, ऐसा प्रश्न कभी भी पूछा जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। सम संख्या की बात कर रहा है। अब देखिए जब आपके पास 4 संख्या हैं और औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, तो 4 संख्याओं में इस 5 को कहाँ रखेंगे? यहाँ बीच में रखेंगे कि यहाँ बीच में? तो बीच तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, लेकिन एक बीच में यहाँ पर है। 2 इधर से छोड़ो, 2 इधर से, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या के बीच में अगर आप 5 को रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका औसत। बीच वाली संख्या हमेशा औसत होती है, ये बात आपको मालूम है। अब देखिए किसकी बात है? सम संख्या की। तो 5 के आगे सम संख्या क्या आएगी? 6। और 5 से पहले सम संख्या क्या आएगी? 4। तो 6 के बाद में सम संख्या 8 और 4 से पहले सम संख्या 2। तो ये चारों सम संख्या आपको पता चल गई। तो हमेशा याद रखना, जब 4 संख्याओं की बात हो, 6 की बात हो, 8 की बात हो, तो बीच वाली जो 2 संख्या होती हैं उनके बीच में आती है दोस्तों आपका औसत। क्लियर होगी दोस्तों बात? तो आपसे इस प्रश्न में क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 2 4 6 8 में सबसे बड़ा कौन? 8 आपका सबसे बड़ा है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपकी प्रश्न का सही आंसर। बात आ गई दोस्तों समझ में? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमांगत विषम संख्याओं का योग 55 है। योग कितना है दोस्तों आपके पास? 55। संख्याएं कितनी है? 5। डिवाइड कर दीजिए, कितनी बारी जाएगा? 11 बारी। तो औसत कितना निकल के आया आपके पास? औसत निकल के आया 11। और औसत ही क्या होती है? बीच वाली संख्या। टोटल संख्या 5 है, तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या। औसत हमेशा बीच वाली संख्या है, तो बीच में रख दीजिए आप कितना? 11। अब विषम संख्याओं की जब बात कही है, तो 11 के बाद में विषम 13, 13 के बाद में विषम 15, 11 से पहले विषम 9, 9 से पहले विषम 7। सबसे बड़ा कौन है ये पूछ रहा है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ये पूछ रहा है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन? 15 ही तो सबसे बड़ा है। ये आपका आंसर हो गया 15। 15 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? योग कितना है दोस्तों? 80 है योग। संख्याएं कितनी है? 5। संख्या से अगर हम योग में डिवाइड करें तो औसत पता चल जाए, तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 16 25 80, 16 बार में कट जाएगा 5 से। तो आपका औसत क्या निकला? औसत निकला आपका 16। और औसत ही बीच वाली संख्या होती है, ये मालूम है आपको। टोटल संख्या 5 है, तो 1 संख्या, 2 3 4 5 संख्या। औसत बीच वाली संख्या होती है, तो बीच में रख दीजिए इस 16 को।
कितनी संख्याओं की बात है? सम संख्याओं की बात है, लगातार संख्याओं की बात नहीं है, सम संख्याओं की। तो 16 के बाद में सम संख्या 18, 18 के बाद में 20, 16 से पहले 14, 14 से पहले 12। क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो इनमें सबसे छोटा कौन? आप कहेंगे 12 सबसे छोटा है, तो यही आपका आंसर हो गया 12। पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमांगत संख्याओं का योग 72 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, 3 से विभाजित होने वाली ये कहा गया है 3 क्रमांगत संख्याओं का योग 72 है। योग कितना है? 72। कितनी संख्याओं का? 3 क्रमांगत संख्याओं का। तो 3 से इस 72 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 दूने का 6, 3 चौके 12, 24 बार में कटेगा। तो आपका औसत कितना आया? आप कहेंगे औसत आ गया 24। औसत ही बीच वाली संख्या, ये आपको मालूम है। कितनी संख्याओं की बात है? 3 क्रमांगत। क्रमांगत का मतलब लगातार, ठीक है। 3 संख्याओं की बात है, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या। अब औसत ही बीच वाली संख्या होता है, ये आपको मालूम है, तो 24 को तो आप बीच में रख देंगे। लेकिन कैसी संख्याओं की बात कही गई है? 3 से विभाजित होने वाली संख्या। 24 3 से विभाजित है। अब 24 के बाद में 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी? 27 होगी। और 24 से पहले कौन सी होगी? 21 होगी। ये संख्या लगातार हैं। ये लगातार 3 संख्या ऐसी हैं जो 3 से विभाजित होंगी। आपसे क्या पूछ रहा है? इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा? 27 ही तो दिखाई दे रहा है। ये आपका आंसर हो गया 27। तो 27 सी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उन 3 क्रमांगत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है? देखिए 3 संख्याओं का योग कितना दे रखा? 15। योग 15 है तो योग में संख्या से डिवाइड कर देंगे, औसत पता चलेगा। 3 पच्चे 15, 5 आपका क्या हो गया? औसत। औसत का मतलब बीच वाली संख्या। क्लियर? कितनी संख्या है दोस्तों? 3। तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3। बीच वाली संख्या 5 है। क्लियर? संख्या कैसी है? क्रमांगत है। क्रमांगत का मतलब लगातार। तो 5 के बाद में 6, 5 से पहले 4। क्या पूछ रहा है? 3 क्रमांगत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? कितना होगा गुणनफल? गुणनफल पूछ रहा है तीनों संख्याओं का। गुणनफल पूछ रहा है तो तीनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए। ठीक है, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 4 पच्चे 20 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। 120 आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया, पहला ऑप्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका 2 क्रमांगत संख्याओं के वर्गों का अंतर 21 है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी? 2 क्रमांगत संख्याओं के वर्गों का अंतर 21 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, 2 तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है, दोनों तरीके आसान हैं। सबसे पहला तरीका है गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन से प्रश्न को सॉल्व करना। तो मान लेते हैं बड़ी संख्या पूछी गई है, तो मान लेते हैं बड़ी संख्या क्या है आपकी? 10। बड़ी संख्या क्या है दोस्तों? 10। जब बड़ी संख्या 10 है तो छोटी संख्या क्या होगी? 9 होगी। और संख्या कैसी है? क्रमांगत। जब बड़ी 10 है तो छोटी कितना होगी? 9 होगी। और उनके वर्गों का अंतर, मतलब दोनों का वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग। ठीक है, दोनों का जब वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 का वर्ग आप कहेंगे 81 और 10 का वर्ग आप कहेंगे 100 हो जाएगा। और जब दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा? 19 आएगा। 21 नहीं आ रहा, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। मान लेते हैं बड़ी संख्या हमारी 11 है। बड़ी संख्या 11 है तो छोटी क्या हो जाएगी? 10। दोनों के वर्ग का अंतर करेंगे तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100। 11 का वर्ग कितना हो जाएगा? 121। और दोनों का जब अंतर करेंगे तो कितने का अंतर है? आप कहेंगे 21 का अंतर है। तो हमें 21 का ही तो अंतर दे रखा है। क्लियर? 21 का ही तो अंतर है। तो बड़ी संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी? 10 और 11 में बड़ी संख्या तो 11 ही तो है। 11 को ही तो हमने बड़ी संख्या माना है, छोटी संख्या 10। तो 11 आपका सही आंसर हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई, ऑप्शन से सॉल्व करना। दूसरा तरीका क्या है उसे भी देख लीजिए। दूसरा तरीका है दोस्तों आपका, जो अंतर दे रखा है उसे लिखेंगे। जो अंतर दे रखा है उसे लिखेंगे और उसमें 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? तो 21 में 1 जोड़ूंगा मैं, कितना हो जाएगा? 22। 22 को 2 से डिवाइड करूंगा, आंसर आ जाएगा 11। ये आपकी बड़ी संख्या होगी। बात क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रही है बात? ये आपकी बड़ी संख्या होगी। इसको आप चेक भी किया जाता है। बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 जोड़ते हैं और छोटी निकालने के लिए क्या करते हैं? 1 घटाते हैं। तो 21, अंतर तो 21 है,
बड़ी संख्या निकालने के लिए एक जोड़ा, अब छोटी संख्या निकालने के एक घटा देंगे, 21 में से एक घटा देंगे और वही तरीका 2 से डिवाइड, 21 में एक घटा दिया 20 और मैं क्या करूँगा 2 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 10। तो ये अब 10 आपकी छोटी संख्या है। दोनों का स्क्वायर करेंगे आप, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर कितना 121, 10 का स्क्वायर कितना 100, दोनों का अंतर कर लीजिए कितने का 21 का, तो बड़ी संख्या क्या 11। तो दोनों ही तरीके से आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो क्रमांगत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 52 है तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। अब ये प्रश्न बहुत अच्छा है, ऐसा ही प्रश्न अभी अभी हमने किया है, लेकिन वो कैसी संख्या थी, क्रमांगत संख्या थी, और ये कैसी संख्या है, सम संख्या। अभी जो प्रश्न किया वो क्रमांगत थी, क्रमांगत में हम क्या किया, ऑप्शन से करके देखा, दूसरा तरीका भी हमने बताया। तो क्रमांगत में क्या था दोस्तों, जो बड़ी संख्या जो आपका अंतर है उसमें एक जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं बड़ी संख्या, और एक घटा के 2 से डिवाइड करते हैं तो छोटी संख्या। लेकिन ये सम संख्या है, सम के लिए तरीका देख लीजिए, जो अंतर है उसे लिख लीजिए, जो अंतर है उसे लिखेंगे। सम के लिए क्या करेंगे, याद रखिएगा, सम के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या छोटी संख्या हम दोनों निकाल लेते हैं। सबसे पहले चलो छोटी निकाल लेते हैं। तो देखिए छोटी संख्या अगर क्रमांगत में निकालेंगे तो 1 को माइनस करेंगे, अगर सम में निकालेंगे तो 4 को माइनस और 4 से ही डिवाइड, याद रखिएगा। तो देखिए 52 में से 4 में घटा दूंगा 48 और 4 से ही कर दूंगा डिवाइड, तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूने 12, तो 12 बार गया। ये क्या निकल के आई, छोटी संख्या, क्या निकल के आई, छोटी संख्या। अब बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतर 52 है, छोटी के लिए 4 निकाला था, बड़ी के लिए क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे और 4 से ही डिवाइड। तो 52 में 4 जोड़ेंगे कितना 56, 4 से करूंगा मैं डिवाइड, कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, एक बचेगा 16, 4 चौके 16। ये आपकी बड़ी संख्या निकल के आ गई। ये क्या निकल के आ गई, बड़ी संख्या। आपसे क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या आपकी 14 होगी। ये आपका आंसर है 14। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, उन दो क्रमांगत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। यहाँ पर कैसी बात है, सम संख्या की बात है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, ना तो बड़ी संख्या पूछ रहा ना छोटी पूछ रहा, दोनों संख्याओं का हमसे क्या पूछ रहा है, योग। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर कितना है, 84 है। जब सम संख्या की बात है तो 4 जोड़ेंगे बड़ी संख्या निकालने के लिए, 4 से ही डिवाइड। तो 84 में 4 जोड़ दिया 88, 4 से करूंगा डिवाइड, कितनी बार जाएगा, 4 दूने का 8, 4 दूने का 8। ये आ गई बड़ी संख्या। छोटी निकालने के लिए क्या करूंगा, अंतर लिखूंगा, 84 अंतर है और माइनस कर दूंगा 4 को ही और 4 से डिवाइड। अब देखिए 84 में से 4 जाएगा 80, 4 से करूंगा डिवाइड, कितनी बार जाएगा, 4 दूने का 8, 1 0 20। ये होगी दोस्तों आपकी छोटी संख्या। हमसे क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योग। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या छोटी संख्या दोनों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो 22 और 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। तो योग कितना है, 42 इन संख्याओं का योग हो जाएगा। किस ऑप्शन में 42, सी ऑप्शन में 42 दे रखा है। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, ठीक है, दोस्तों में शेयर कीजिए। कोई भी आपके मन में बात है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा देना दोस्तों। धन्यवाद।